लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया कि बिहार के दो राजनीतिक धुरंधरों के होश उड़ गए। भारत रत्न देने का ऐलान जननायक कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और जो अति पिछड़ा और पिछड़ा की राजनीति है उसके नजरिए से ऐलान बेहद खास है। लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार, लालू यादव या फिर लगातार उन नेताओं की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग होती रही, जो पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति करते रहे। लेकिन केंद्र के पहले की सरकारों ने कभी भी इस ऐलान पर अपनी मुहर नहीं लगाई, जो फैसला है वो नहीं लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो भारत रत्न है वो देने का ऐलान किया कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर, जिनको बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई का पहला योद्धा बताया जाता है, वो कर्पूरी ठाकुर अब बिहार ही नहीं देश के लिए लोकसभा चुनाव से पहले पिछड़ा अति पिछड़ा पॉलिटिक्स में एक धुरी बन गए हैं। जब कल ऐलान हुआ कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा, उसके बाद लगातार सभी पार्टियों के नेताओं ने इसका स्वागत किया। नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन नीतीश ने सोशल मीडिया पर पहले जो अपनी राय रखी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार नहीं जताया था। बाद में उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार जताया। इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। क्या नीतीश कुमार केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी के और करीब आ गए हैं, या फिर बीजेपी अकेले ही लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। नीतीश और लालू को झटका देने के लिए उसने जननायक को भारत रत्न देने का ऐलान कराया, और अब जो अति पिछड़ा राजनीति है लालू यादव और नीतीश कुमार की, उसको अब हाशिए पर लगाने की तरफ बीजेपी बढ़ेगी। कई तरह के सवाल लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारे में तैर रहे हैं, लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है तो हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, और हमने राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पे हमारे नेता ने इसका स्वागत किया है। अब इन तमाम बयानबाजियों के बीच आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन है, लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन है, वो बिल्कुल मजबूत है, उसे कोई झटका नहीं लगने वाला। इंडिया ब्लॉक के दोनों नेता एकजुट हैं। एक तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी टीएमसी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। इंडिया ब्लॉक के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन कर्पूरी को लेकर बिहार में एक दूसरे तरह की सियासत चल रही है। पिछले एक लंबे अरसे से ये कयास लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ आ सकते हैं, एनडीए के पाले में जा सकते हैं। ऐसे में क्या कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर के बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए थोड़ी सी और राह आसान कर दी है? ये सवाल इस वक्त बिहार में और देश भर के राजनीतिक गलियारे में इस वक्त बना हुआ है। नीतीश कुमार 2007 से लगातार मांग करते रहे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। नीतीश ने जब यह मांग शुरू की थी तब लालू यादव उनके विरोधी थे। लालू यादव यूपीए का हिस्सा थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। लालू यादव केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं दिला पाए। अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जब पटना दौरे पर आए थे तब उनके सामने ये मांग उन्होंने रखी थी। क्रेडिट पॉलिटिक्स एक और जारी है, दूसरी तरफ अपने अपने सियासी नफा नुकसान को देखा जा रहा है। जो इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी है वो पटना में कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन कर रही है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से भी आयोजन है। बीजेपी भी जननायक की जयंती मना रही है। लेकिन बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद अब जो बिहार में चर्चा है वो इस बात को लेके है कि क्या नीतीश कुमार वाकई बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी से नजदीकियां दिखा करके लालू यादव पर दबाव बनाया है, क्योंकि जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं, जीतन राम मांझी सरीखे नेता, वो ये कहते हैं कि
लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार पे दबाव है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कई तरह के दावे हो रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि ऐसा कोई दबाव नीतीश कुमार पे नहीं है। मनोज झा का बयान आया। अपने अपने बयान हैं, अपने अपने दावे हैं। राजनीतिक नफा नुकसान के मुताबिक अपनी अपनी बातों को सामने रखा जा रहा है। लेकिन नीतीश जिस अंदाज में इन दिनों तेजस्वी यादव से मिलते हैं, वो अपने आप में कई अटकलों को हवा देता है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प हैं? नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के बाद बिहार में अति पिछड़ा राजनीति के जरिए लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की थी। अब बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर कहीं न कहीं नीतीश के इस मास्टर कार्ड के सामने एक बड़ा कार्ड खेला, उससे बड़ा कार्ड खेला है। नीतीश कुमार क्या राजनीतिक तौर पे मजबूर हो जाएंगे कि वो बीजेपी के साथ आए, या नीतीश के खिलाफ बीजेपी अकेले चलने की सबसे मजबूत वजह के साथ लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ेगी? अपने आप में इनको लेकर अलग अलग दावे हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि कर्पूरी इस वक्त बिहार ही नहीं देश की सियासत की धूरी बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक उनके विरोधियों को परेशान कर रहा है। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।